ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको हम समझ लेते हैं। उसने हमसे बोला है क्या कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन टू स्कूल्स ए एंड बी। ठीक है। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि विच सब्जेक्ट डू दे लाइक, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फाइन। उसने बोला है कि कुछ स्टूडेंट को दोनों सब्जेक्ट्स पसंद है, कुछ को ओनली फिजिक्स, कुछ को ओनली केमिस्ट्री और बाकियों को कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर उसने क्या बोला है कि 81/3% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर सर्वेड फ्रॉम स्कूल ए लाइक नन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। लेट सपोज ये टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है जितने स्टूडेंट सर्वे हुए थे ए से। ठीक है, इसमें से ये लेट सपोज फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केमिस्ट्री। तो उसने क्या बोला है कि 81/3%, 81/3% को हम लिख सकते हैं ना 25/3%। ठीक है, तो 25/3% ऑफ दोज स्टूडेंट्स जो कि सर्वे हुए थे ए से इनटू ए, और आई कैन से ये आपके पास हो जाएगा A/12। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं इन दोनों में से, तो हम लिख सकते हैं लेट अस सपोज ये आपके पास कितना है A/12। ठीक। उसके बाद 7.5% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर सर्वेड फ्रॉम स्कूल बी लाइक्ड बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ किसकी, बी की, लेट सपोज ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें से उसने बोला कि 7.5% ऑफ दोज स्टूडेंट जो कि बी से सर्वे हुए थे। ठीक है, इसका मतलब ये आपके पास हो जाएगा 7.5% ऑफ बी। ठीक है, इनको क्या पसंद है, दोनों सब्जेक्ट पसंद है। उसके बाद फ्रॉम स्कूल ए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्ड ओनली फिजिक्स। ठीक है, अब स्कूल ए से बात कर रहे हैं कि ओनली फिजिक्स वाले ये जो हैं, ठीक है, वो 115 ज्यादा है उनसे हु लाइक्ड नन। ठीक है, किससे, जो जिनको कोई पसंद नहीं, मतलब क्या, इनसे हम बोल सकते हैं ना कि A/12 इससे 115 ज्यादा है। ठीक है, ओनली फिजिक्स, राइट। उसके बाद ऑल्सो 16.2/3% लेस देन दोज हु लाइक्ड ओनली फिजिक्स फ्रॉम स्कूल बी। ठीक है, मतलब वो बात किसकी कर रहा है अभी, ओनली फिजिक्स की बात कर रहा है क्या, कि ये जो स्टूडेंट है ना वो 16.2/3% लेस, 16.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/6, और इतना परसेंट लेस है इसका मतलब 5/6। तो मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ कि आपके पास लेट सपोज ये फिजिक्स ये केमिस्ट्री, तो बी में ओनली फिजिक्स वाले अगर हम 6y मान लें, तो ए में ओनली फिजिक्स वाले इसके अकॉर्डिंग 5y हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, वो इक्वल होंगी, राइट। आगे वो हमसे क्या बोलता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्ड ओनली केमिस्ट्री फ्रॉम स्कूल बी इज ट्वाइस दोज फ्रॉम स्कूल ए। ठीक है, मतलब क्या, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि स्कूल बी से ओनली केमिस्ट्री लाइक करते थे, मतलब ये, ठीक है, वो ट्वाइस है। तो लेट सपोज ये आपके पास 2x है, तो ए में ओनली केमिस्ट्री वाले कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद वो क्या बोलता है कि इन स्कूल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्ड नन इज 86 लेस देन दोज हु लाइक्ड ओनली केमिस्ट्री। मतलब क्या, बी में जो आपके पास नन वाले हैं वो इनसे ओनली केमिस्ट्री से 86 लेस है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि 2x-86। ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर सर्वेड फ्रॉम बी वो कितने 880, मतलब क्या बी से सर्वे कितने हुए थे 880 सर्वे हुए थे। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्ड नन फ्रॉम स्कूल ए, मतलब वो बात कर रहा है इनकी, ये 239 लेस है किससे, देन दोज फ्रॉम स्कूल बी। ठीक है, मतलब क्या, इनसे कितना लेस है 239। तो मैं एक चीज लिख सकता हूँ ना यहाँ से क्या, कि A/12 इक्वल्स टू किसके है 2x-86 से कितना लेस 239 लेस, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, कि 2x माइनस ये आपके पास हो जाएगा 5 1 कैरी 2 1 कैरी 3। ठीक है, तो A/12 इसके बराबर है। हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है अभी। ठीक है, अब हम इसका किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका इक्वेशंस के थ्रू ही होगा, विदाउट इक्वेशन आप इसको नहीं कर पाओगे। अब आपको वही चीज देखनी है कि इक्वेशन से आप कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम एक चीज बताया ना कि बी में जो टोटल सर्वे हुआ था वो 880 स्टूडेंट्स का होता, राइट। इसका मतलब आपके पास 7.5% ऑफ बी अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा इसका 7.5%, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया 3/4, तो 66 आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास कितनी 66 है। ठीक है, तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं ना क्या, कि 880 इक्वल्स टू हो जाएगा किसके 6y, मतलब क्या ओनली फिजिक्स, प्लस
2y सॉरी 2x प्लस नन वाले मतलब क्या 2x माइनस 86 एंड बोथ वाले प्लस 66, ठीक है। इसके इक्वल भी लिख सकता हूं, तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन क्या आ जाएगी कि 6y प्लस 4x इज इक्वल्स टू, ये आपके पास देखिए 20 इस साइड गया तो 900 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी, चाहे तो आप इसे और कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 टाइम्स 450, तो मैं लिख सकता हूँ कि 450 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 2x, राइट। आपके पास एक इक्वेशन ये दी हुई है, सिमिलरली मैं एक इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, ये दोनों इक्वल थे ना, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ना कि a/12 प्लस 115 इक्वल्स टू किसके 5y के, ठीक है। तो यहां से देखिए इन दोनों से अगर मैं लिखना चाहूं, मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं क्या कि 5y माइनस 115 इज इक्वल्स टू है 2x माइनस 325, ठीक है। तो यहां से भी हमारे पास x और y के टर्म्स में एक इक्वेशन आ जाएगी, क्या मैं लिख सकता हूं कि 2x इज इक्वल्स टू है 5y प्लस 210 के, ठीक है। इसको अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो इसको लिख सकता हूं ना कि 450 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5y प्लस 210, राइट। ये आपके पास 210 इस साइड जाएगा तो 042 इज इक्वल्स टू 8y। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 30 आ रही है, ठीक है। y की वैल्यू अगर आपके पास 30 आ गई तो ये आपके पास कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वो भी 180 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 180 हो गई तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास हो जाएगा 12 इंटू 35 मतलब 420, ठीक है। हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इनमें पुट करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए, ये हमारे पास मेन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 180, ये आपके पास 66, ये आपके पास 360, ठीक है, टोटल मिलाकर हो गया ये। और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस 86 मतलब 274, ठीक है। इसी तरीके से ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 5y के बराबर है मतलब 150, ठीक है। x की वैल्यू है 180, ये आपके पास हो जाएगा कितना 35, और टोटल a आपके पास है 420, तो इसका मतलब ये आपके पास बोथ कितना हो जाएगा, बाकी का रिमेनिंग 55। क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है क्या कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फिजिक्स फ्रॉम बी, ठीक है। बी से फिजिक्स लाइक करने वाले ये होंगे, मतलब आपके पास कितना 642। ये आपके पास कितना लेस या फिर ज्यादा है किन से, जो केमिस्ट्री लाइक करते हैं ए में। तो ए में केमिस्ट्री लाइक करने वाले कितने हो गए 150 प्लस 180 प्लस 55 मतलब क्या, आपके पास हो गया 532, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है 11, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा जिस तरीके से मैंने इसे एक्सप्लेन करा। क्वेश्चन विदाउट इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते थे हम, इक्वेशन का यहाँ पर यूज करना ही पड़ता, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाकी अपने फ्रेंड्स को बताइएगा। थैंक यू सो मच।